हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, यूट्यूब के संचालक व सेवारत कर्मचारी सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं अभी तक आपको सॉन्ग्स सुना रहा था, दैट वाज माय हॉबी। और मैं एक टीचर हूँ और कई वर्षों से मैं टीचिंग लाइन्स के में हूँ और खूब मेरे को अनुभव है और मेरे बहुत से शिष्य जो हैं अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के पर हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है और अब मैं यूट्यूब के माध्यम से समस्त संसार में अपनी इस प्रकाश को फैलाना चाहता हूँ। यस, आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहे, एनकरेजमेंट मिलती रहे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जो भी इंग्लिश को सीखना चाहता है वो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि सबसे पहले उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले। तो यस, आज की सेकंड क्लास है। मैंने कल इम्पोर्टेंस के बारे में इंग्लिश के बताया था, तो आज का जो इंग्लिश का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले मैं थोड़ा सा शुरू से आपको आरंभ करूँगा। देखिए, भाषा का सबसे छोटा रूप होता है हमारा लेटर्स, जैसे ABCD, और लेटर्स को मिलाकर एक शब्द बनता है, जैसे कैट, रैट, मैट। और शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। और सेंटेंस वही होता है जो मीनिंगफुल होता है। यस, स्पोकन इंग्लिश में प्रखर बनने के लिए आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, एक अच्छा क्रिएटर बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छी इंग्लिश किसी के साथ बोल पाएंगे। और मैं बहुत सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा और अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी का सहारा लेकर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक मातृ ही शक्ति ऐसी होती है जो हमारी पहली पाठशाला होती है। तो हमारी माँ, हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है। तो यस, सबसे पहले अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बता लूं। और वीएस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं जल्दी से अभी संक्षेप में उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिर उनके बारे में मैं एक एक दिन में एक एक क्लास आपको डिटेल दूंगा। वीएस, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, नो तड़क भड़क, नो दिखावा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। और हमें बिल्कुल सिंपल भाषा में सीखना है, ठीक। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है हमारा नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और संज्ञा का जो डेफिनेशन हिंदी में दी जाती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोला जाता है। तो ये सेम लैंग्वेज हर एक लैंग्वेज के अंदर होती है, इंग्लिश में भी है। तो जैसे संज्ञा में नाउन क्या होता है, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, वस्तु का नाम हो गया पेन, और इसी तरह से कोई स्थान का नाम हो गया दिल्ली। तो ये सब नाउन है। उसके बाद आती है बात प्रनाउन की। प्रनाउन क्या होता है, उसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, और जो संज्ञा के स्थान के ऊपर आता है उसको हम प्रनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि एक बार मैंने बोला राकेश मेरा भाई है, फिर मैंने बोला वह मेरा मित्र भी है। तो मतलब यहाँ पर मैंने जब वह बोला तो यहाँ पर वह किसके लिए आया, राकेश के लिए आया। मैंने दोबारा राकेश का नाम नहीं लिया। तो वो जो वह आया, ही आया, वो प्रनाउन है। ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के बारे में हम डिटेल में एक पूरी क्लास देंगे आपको। उसके बाद हमारे पास आता है, प्रनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में जो मतलब कि हम किसी नाउन के बारे में कुछ कह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं कि राकेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अच्छा बोला, गुड बॉय बोला, राकेश इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो गुड है वो राकेश के लिए आया, तो डेट इज एडजेक्टिव। और कुछ भी अच्छा या बुरा हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, वो एडजेक्टिव होती है जो नाउन या प्रनाउन के बारे में कहा जाता है। डिटेल आपको पूरी क्लास में देंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो वर्ब जो है, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है।
ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड क्लास में आपको दूंगा। और वर्ब की हमें लगातार स्टडी करते रहना चाहिए। वर्ब क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक हम वर्ब में ही जीते हैं। हम सुबह बेड से उठते हैं, फिर हम वॉशरूम जाते हैं, फिर हम तैयार होते हैं, उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, फिर ऑफिस का वर्क करके घर आते हैं, फिर घर के कार्य करते हैं। दीज ऑल आर वर्ब्स। तो यस, वर्ब की बहुत महिमा है, इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, डेट इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे कि हम ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट में क्या होता है कि अब ही रन्स फास्ट यानी वो तेज दौड़ता है। तो यहां पर तेज जो शब्द आया वो दौड़ने के लिए आया, यानी रन के लिए आया, ना कि ही के लिए आया। तो यहां पर जो रन था वो वर्ब था, जो वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। उसके बाद आती है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगती है और ये एक रिलेशन बनाती है। जैसे हम कहते हैं आई रोट अ लेटर टू हिम, मैंने उसको एक पत्र लिखा, ठीक है। तो टू बीच में आया, जो टू जो है ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शंस क्या होती है? ये लिंक बनाती है, एक लिंकर का काम करती है। जैसे हम कहते हैं राम एंड शाम आर माई फ्रेंड्स, तो राम एंड शाम जो हो गया, एंड जो बीच में आया, डेट इज कंजंक्शंस। एंड, बट, और, नीदर, नोर, दीज ऑल आर कंजंक्शंस। डिटेल्ड आपको बाद में बताएंगे। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं? जो एक हीलिंग्स होती है, हुर्रे, अलास, दीज आर कंजंक्शंस। तो वियस, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सब की एक एक अलग क्लास में आपको दूंगा और आपको पूरा डिटेल इसके बारे में मैं बता दूंगा। वियस, मेरा ये निर्णय है, इस दास का ये निर्णय है कि आपको एक अच्छा क्रिएटर बनाकर छोड़ूंगा मैं। ये मेरी अपनी मन की इच्छा है कि मैं इस संसार के अंदर जो भी व्हाट्सएवर आई हैव, आई मस्ट गिव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर watching my video.